दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं क्योंकि एशिया कप 2025 का 17वां धमाकेदार सीजन बस शुरू होने ही वाला है और इस बार का नजारा पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है। भारत ने पहले ही अपने 15 खिलाड़ियों की दहाड़ती हुई स्क्वाड का ऐलान करके एशिया कप की जमीन को हिला दिया था, लेकिन अब बारी है उस पहले मुकाबले की जहां टीम इंडिया का सामना होने जा रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात की टीम से। और कमाल की बात यह रही कि इस जंग के लिए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिलकर जो प्लेइंग 11 तैयार की है, उसने सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को हक्का बक्का कर दिया है, क्योंकि इस बार टीम मैनेजमेंट ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। हाँ दोस्तों, इस पहले मुकाबले के लिए चुनी गई 11 से मिडिल ऑर्डर का बड़ा नाम श्रेयस अय्यर और उसके साथ 2 और धुरंधर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह मैदान में उतारे गए हैं 3 नए खून से गर्म और जोश से लबालब युवा खिलाड़ी, जिनमें तिलक वर्मा का नाम सबसे ऊपर है। तिलक ने हाल ही में T20 मुकाबलों में बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा जलवा दिखाया है कि टीम मैनेजमेंट को उन पर भरोसा करना ही पड़ा और अब वही युवा इस बड़े टूर्नामेंट में अपना पहला शिकार यूएई को बनाने की तैयारी में है। अब जरा सोचिए, यूएई के कप्तान मोनाक पटेल और उनकी टीम को किस कदर झटका लगा होगा जब उन्हें पता चला कि भारत की नई 11 ने उनके खिलाफ इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ असली तोपें भी अब पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि चोट की वजह से लंबे समय से बाहर चल रहे टीम इंडिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिर से फिट होकर मैदान में वापसी कर चुके हैं। बुमराह के आने से भारतीय आक्रमण पहले से कहीं ज्यादा धारदार हो चुका है और इसके साथ ही 2 और खिलाड़ी भी पूरी तरह तैयार होकर स्क्वाड से जुड़ गए हैं, जिससे भारत की ताकत दोगुनी हो गई है। यानी कि अब अगर यूएई यह सोच रहा है कि भारत को साधारण टीम समझकर संभाल लेगा तो वह बस सपना देख रहा है, क्योंकि इस बार मैदान में उतरने वाली टीम इंडिया किसी भी हालत में पहले मुकाबले को जीत की आग में बदलना चाहती है। दोस्तों, भारतीय टीम को अगर हम पिछले 1 साल के प्रदर्शन से देखें तो ये वही टीम है जो लगातार T20 फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 टीम बनी हुई है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक हर डिपार्टमेंट में भारत का दबदबा कायम है और जब इस नंबर 1 टीम के पास अब और भी खतरनाक हथियार जुड़ चुके हैं तो सोचना भी मुश्किल है कि यूएई जैसी टीम के लिए यह चुनौती कितनी भारी साबित होने वाली है। हालांकि खेल का मजा ही यही है कि छोटी टीमों के पास भी अपने चौंकाने वाले हथकंडे होते हैं। यूएई के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं और भारत भी यह बात बखूबी जानता है। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी 11 चुनते वक्त किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया और हर पोजीशन पर ऐसे खिलाड़ी उतारे हैं जो विपक्षी टीम को ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं। अब इस पहले मैच का सबसे बड़ा रोमांच यही रहेगा कि दोनों टीमों की नजर सिर्फ और सिर्फ जीत पर होगी। भारत चाहेगा कि टूर्नामेंट का आगाज धमाके के साथ हो और यूएई चाहेगा कि दुनिया को चौंकाकर इतिहास रचा जाए। लेकिन सच कहें तो इस बार हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। मैदान पर जब सूर्या की कप्तानी, गंभीर की रणनीति और बुमराह की घातक गेंदें एक साथ दिखेंगी, तब यूएई के खिलाड़ियों की रातों की नींद उड़ना तय है। और उधर भारत के बल्लेबाज अगर अपनी लय में आ गए तो यूएई की गेंदबाजी बस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। तो दोस्तों, साफ है कि एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला महज एक मैच नहीं बल्कि आगाज है उस जंग का जो आगे चलकर पूरे टूर्नामेंट का रुख तय करेगा। और जब मैदान में उतरेंगे भारत और यूएई तो सिर्फ बल्ले और गेंद की टक्कर नहीं होगी बल्कि होगा जुनून और जज्बे का इम्तिहान। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम इस एशियाई महासमर की पहली जीत अपने नाम करती है। लेकिन इतना तय है कि यह मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए यादगार बनने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि मैदान पर होने वाली एक ऐसी जंग है जिसमें सूर्या की सेना यूएई को चारों खाने चित्त करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इस जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी, यानी कि इस धमाकेदार वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि यह हाई वोल्टेज जंग आखिर कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगी, कहां मिलेगा इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और कहां कर पाएंगे आप अपने मोबाइल पर इसका मुफ्त लाइव स्ट्रीमिंग। साथ ही आपको पता चलेगा इस मुकाबले की पिच का असली मिजाज, क्या बल्ले से बरसेगी चौकों छक्कों की बारिश या गेंदबाजों की स्विंग और स्पिन कर देगी बल्लेबाजों की हालत पतली। इतना ही नहीं,
हम आपको यह भी दिखाएंगे कि भारत और यूएई के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों का इतिहास क्या कहता है, जीत और हार के आंकड़े किस टीम को दिखाते हैं भारी और कौन सी टीम के लिए यह पहला मैच बनेगा बड़ी चेतावनी। और दोस्तों यही नहीं, इस वीडियो में आपको मिलेगी भारत की सबसे घातक और खतरनाक संभावित प्लेइंग 11 की झलक, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे और किन दिग्गजों को बाहर बैठना पड़ेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत से जुड़ी हर वो बड़ी और जरूरी जानकारी जिसे जानना आपके लिए इस मुकाबले के शुरू होने से पहले बेहद अहम है। तो दोस्तों साफ है कि एशिया कप 2025 का पहला मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि एक क्रिकेटी महायुद्ध है। भारत जहां चाहेगा कि जीत के साथ टूर्नामेंट का शंखनाद हो, वहीं यूएई चाहेगा कि इतिहास बदलकर सबको चौंका दे। अब देखना यह है कि मैदान पर सूर्या की कप्तानी, गंभीर की रणनीति और बुमराह की धारदार गेंदों के आगे यूएई का किला ढहता है या कोई नई कहानी लिखी जाती है। और हाँ, इस रोमांचक सफर का हर पल देखने और भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम के साथ। अगर आप भी टीम इंडिया की जीत की दुआ कर रहे हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन को है। आखिरकार भारत और यूएई के बीच होने वाले एशिया कप 2025 के इस पहले धमाकेदार मुकाबले का पूरा शेड्यूल क्या है। तो बता दें कि यह हाई वोल्टेज जंग 10 सितंबर दिन बुधवार को होने जा रही है, जहां दुबई का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत का गवाह बनेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी और उससे आधा घंटा पहले यानी ठीक 7 बजे टॉस का नजारा देखने को मिलेगा, जहां दोनों कप्तान आमने सामने खड़े होंगे और उसी समय तय होगा कि किसके बल्ले से आग उगलेगी और किसके गेंदों से गड़गड़ाहट सुनाई देगी। अब बात करते हैं इस मुकाबले को लाइव देखने की, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस ऐतिहासिक भिड़ंत का कोई भी लम्हा मिस न हो। तो दोस्तों टीवी पर इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर होगा, जहां आप घर बैठे हर चौका छक्का और हर विकेट का रोमांच महसूस कर पाएंगे। वहीं अगर आप मोबाइल पर इस जंग को देखने का मजा उठाना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर आपको बिल्कुल मुफ्त में इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी। यानी जहां भी आप होंगे बस आपके हाथ में होगा मोबाइल और स्क्रीन पर नजर आएगी भारत बनाम यूएई की ये जबरदस्त टक्कर। तो साफ है दोस्तों, 10 सितंबर की शाम बनेगी एक यादगार शाम, जब पूरा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम गूंजेगा भारतीय फैंस की गगनभेदी आवाज से और हर क्रिकेट प्रेमी अपनी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जुनून और जोश का संग्राम होने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत और यूएई के बीच खेले जाने वाले इस सुपरहिट मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो दुबई का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमेशा से क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच का असली अड्डा रहा है, और अब जब एशिया कप 2025 का दूसरा धमाकेदार टी20 मुकाबला यहां खेला जाना है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस मैदान की पिच का मिजाज कैसा रहेगा। दरअसल दुबई की यह सतह पारंपरिक रूप से बैलेंस्ड पिच मानी जाती है, जहां शुरुआत में गेंदबाजों को नई गेंद से हल्की मदद जरूर मिलती है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है और बैट्समैन क्रीज पर जमने लगते हैं तो चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलती है। तेज गेंदबाजों को यहां पावर प्ले के दौरान स्विंग मिल सकती है, खासकर शाम के वक्त जब ओस मैदान पर असर डालती है। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज धैर्य से टिक गया तो इस विकेट पर रन बनाना उसके लिए बेहद आसान हो जाता है। वहीं स्पिनरों की बात करें तो दुबई की पिच पर दूसरी पारी में स्पिनर खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि पिच धीरे धीरे स्लो होती जाती है और गेंद बल्ले पर उतनी आसानी से नहीं आती। यही वजह है कि यहां का औसत स्कोर आमतौर पर 170 से 180 के बीच रहता है, जबकि अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 के आंकड़े को छू ले तो फिर विपक्षी टीम के लिए पीछा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आंकड़ों की माने तो दुबई में ज्यादातर टी20 मुकाबले उस टीम ने जीते हैं जिसने लक्ष्य का पीछा किया है, क्योंकि रात में ओस बैटिंग को और आसान बना देती है। ऐसे में टॉस का रोल भी यहां बेहद अहम होने वाला है। यानी साफ है दोस्तों, दुबई की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मौका जरूर देती है, लेकिन जो टीम अपनी रणनीति बेहतर ढंग से लागू करेगी वही इस मैदान पर बाजी मारेगी। तो दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव
जिस जानलेवा प्लेइंग 11 के साथ एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में यूएई को धूल चटाने मैदान पर उतरने वाले हैं, उस घातक टीम कॉम्बिनेशन का खुलासा करने से पहले चलिए पलट कर देखते हैं इतिहास के पन्नों को, क्योंकि आंकड़े अक्सर बहुत कुछ कह जाते हैं। दरअसल भारत और यूएई के बीच अब तक इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सिर्फ एक ही भिड़ंत हुई है, और वो भी साल 2016 में मीरपुर की धरती पर। उस मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को बुरी तरह रौंद डाला था और 9 विकेटों की एकतरफा जीत के साथ उसे करारी शिकस्त दी थी। उस मैच में भारतीय गेंदबाजों की धार के सामने यूएई के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे, और फिर रोहित धवन की जोड़ी ने उस छोटे से लक्ष्य को ऐसे पीछा किया जैसे शेर अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। अब वक्त बीत चुका है, लेकिन जख्म अभी भी ताजा हैं, और यूएई की टीम इस बार मैदान पर उतरकर उस शर्मनाक हार का बदला लेने का ख्वाब संजोए बैठी है। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया की नजरें एक बार फिर अपने पुराने दबदबे को दोहराने पर टिकी हैं, ताकि शुरुआत से ही यह साफ कर दिया जाए कि T20 फॉर्मेट की बादशाहत अभी भी उसी के नाम है। यानी साफ है दोस्तों, दुबई के मैदान पर जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो यह केवल एक मैच नहीं बल्कि इतिहास को फिर से लिखने की जंग होगी, जहां यूएई अपने पहले अपमान को मिटाना चाहेगा और भारत चाहेगा एक और बड़ी जीत से दुनिया को दिखाना कि एशिया कप में उसका कोई तोड़ नहीं। तो दोस्तों, अब बारी आती है सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात। आखिरकार भारतीय टीम किस घातक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है। सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर किसी भी हालत में इस मुकाबले को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि यूएई को पहले ही मैच में घुटनों पर लाने के लिए टीम इंडिया अपनी सबसे ताकतवर और खतरनाक 11 उतारेगी। इस टीम का हर खिलाड़ी दुबई की पिच पर विस्फोट मचाने के लिए तैयार है, जहां टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रनों की बरसात करेंगे और मिडिल ऑर्डर अपनी आक्रामक बैटिंग से विपक्षी गेंदबाजों की कमर तोड़ देगा। वहीं गेंदबाजी में घातक रफ्तार यूएई के बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं देगी, जबकि स्पिन विभाग में अपनी चालाकियों से पूरी पारी पर शिकंजा कसने की ताकत रखते हैं। अपनी प्लेइंग 11 में कई युवा खिलाड़ियों को शामिल कर टीम ने साबित कर दिया है कि अब ये प्लेइंग 11 सिर्फ अनुभव ही नहीं बल्कि जोश और जुनून से भी भरा हुआ है। साफ है दोस्तों, सूर्या की यह ड्रीम 11 किसी तूफान से कम नहीं, और अगर यूएई ने जरा भी गलती की तो ये भारतीय टीम उन्हें पहले ही मुकाबले में पूरी तरह कुचलकर टूर्नामेंट में अपनी दहाड़ के साथ कदम रखेगी। तो टीम इंडिया की यूएई के खिलाफ प्लेइंग 11 में सबसे पहले नाम सामने आता है उस खिलाड़ी का जिसने क्लास और आक्रामक इरादे को एक ही पैकेज में समेट रखा है, शुभमन गिल। गिल को देखना क्रिकेट फैंस के लिए किसी फिल्म के हीरो की एंट्री जैसा होता है, जहां लड़कियां उनकी क्यूटनेस पर फिदा होती हैं और गेंदबाज उनके हर शॉट से कांप उठते हैं। जरा सोचो, पूरा साल गिल भारतीय T20 टीम से बाहर रहे और अब उनकी वापसी वैसे हो रही है जैसे किसी पुराने इलाके का बादशाह फिर से अपने इलाके में कदम रख रहा हो। साफ संदेश है कि अब धमाका तय है। गिल की सबसे बड़ी ताकत उनकी समझदारी है। वो शुरुआत में पिच को ऐसे परखते हैं जैसे कोई चालाक खिलाड़ी शतरंज की पहली चाल सोच समझकर चले, और जब सेट हो जाते हैं तो उनका बल्ला ऐसा तूफान बन जाता है कि चौके छक्के मैदान से बाहर नहीं बल्कि सीधे दर्शकों के दिलों पर दस्तक देने लगते हैं। उनके करियर के आंकड़े भी किसी कहानी से कम नहीं। 21 मुकाबलों में 578 रन ठोक चुके हैं, जिसमें एक शानदार शतक और 3 जोरदार अर्धशतक शामिल हैं। यानी गिल जब टिकते हैं तो सिर्फ रन नहीं बनाते, मैच का पूरा पासा ही पलट देते हैं। उनकी बैटिंग को देखना वैसा ही होता है जैसे मोबाइल का स्लो इंटरनेट अचानक फास्ट 5G में बदल जाए। गेंदबाज सोच भी नहीं पाते और स्कोरबोर्ड आसमान छूने लगता है। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी ओपनिंग स्लॉट पर सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि विपक्षी टीम के लिए एक खुली चेतावनी है। दोस्तों, इस मैच में गिल का बल्ला अगर गरजा तो समझ लीजिए कि यूएई के गेंदबाजों की शामत तय है, क्योंकि ये खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि मैच का रुख मोड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं। संक्षेप में कहें तो शुभमन गिल नाम नहीं बल्कि विपक्षियों के लिए चलते फिरते खतरे का दूसरा नाम है। दोस्तों, अब आते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के उस दूसरे स्लॉट पर जहां से मैच का असली तूफान उठता है, ओपनिंग का दूसरा एंड। और यहां नाम है उस ढाकड़ खिलाड़ी का जिसने हाल के महीनों में बल्लेबाजी को महज रन बनाने का काम नहीं बल्कि गेंदबाजों के खिलाफ खुलेआम दहाड़ने का जरिया बना दिया है, अभिषेक शर्मा। जी हां, वही अभिषेक
जिनकी बैटिंग स्टाइल ऐसी है जैसे क्लास का टॉपर एग्जाम हॉल में बाकी सबको चुपचाप पछाड़ता चला जाए। मैदान पर आते ही उनकी आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी रहती हैं, गेंद को स्टैंड्स के पार भेजना। और भाई, पहली ही गेंद पर उनका बल्ला जिस तरह से गरजता है, उससे गेंदबाज का पूरा कॉन्फिडेंस ऐसे बिखर जाता है जैसे किसी का नया मोबाइल फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाए। अभिषेक का अंदाज अलग ही है। उनके लिए चौके छक्के ठोकना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि रोज सुबह उठकर चाय पीने जैसा काम है। एकदम डेली रूटीन। आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। महज 17 मैचों में 535 रन ठोक चुके हैं, और वो भी ताबड़तोड़ 193 की स्ट्राइक रेट से। जरा सोचिए, इतनी तेज रफ्तार पर बैटिंग करना मतलब गेंदबाजों की तो नींद ही उड़ जाना। 2 शतक और 2 अर्धशतक उनकी झोली में पहले से हैं, और जिस तरह उन्होंने उन्हें बनाया है वो तो ऐसे लगता है मानो पड़ोस की दुकान से टॉफी खरीदना हो, आराम से बिंदास अंदाज में। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास एक नहीं बल्कि 2 ऐसे ओपनर मौजूद हैं जो अकेले ही मैच को पलटने की ताकत रखते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर इन दोनों में से किसी ने भी पावर प्ले के 6 ओवरों में आग उगल दी तो विपक्षी टीम का हाल ऐसा होगा जैसे बस्ती में अचानक आग लग जाए और लोग फायर ब्रिगेड का नंबर खोजते रह जाएं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से इस धमाकेदार फॉर्मेट में ज्यादा विस्फोटक ओपनर कौन है? शुभमन गिल का क्लास और किलर टच, या फिर अभिषेक शर्मा का तूफानी अंदाज? कमेंट में बताइए और देखिए कौन सा नाम फैंस की जुबान पर छा जाता है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में मौजूद उस तीसरे बल्लेबाज पर जिसने मिडिल ऑर्डर में कदम रखते ही कई बार विपक्षी टीम के होश उड़ाए हैं। जी हां, नाम है तिलक वर्मा। भाई, इस खिलाड़ी को अगर आप क्रिकेट का साइलेंट किलर कहो तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैदान पर आते ही इनकी बॉडी लैंग्वेज भले शांत दिखे, लेकिन बल्ला ऐसा बरसता है मानो किसी ने लाइटर से बम जला दिया हो। गेंदबाज सोचते रह जाते हैं कि लेंथ डालें कहां, और उधर तिलक उन्हें कवर ड्राइव में धो डालते हैं, या फिर अचानक से पुल शॉट के साथ बता देते हैं कि पिच का मालिक कौन है। कई बार तो उनका छक्का ऐसा जाता है कि गेंदबाज का सिर पकड़कर बस यही मन करता है, भाई अब मैं क्या करूं। इनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी है टाइमिंग और एक्सप्लोसिव स्ट्रोक्स का कॉम्बिनेशन। 25 मुकाबलों में 749 रन और स्ट्राइक रेट है 155। सोचिए, इतनी तेज रफ्तार पर खेलना मतलब हर ओवर में गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ाना। और हाँ, 2 शतक और 3 50 तो इनके बल्ले से ऐसे निकली हैं जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स कैंटीन से रोज मोमोज ऑर्डर करते हो, नॉर्मल चीज। लेकिन असली बात यह है कि तिलक का रोल मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर जैसा है। ऊपर के बल्लेबाज अगर धीमे खेल भी रहे हों तो इनके आते ही मैच का टेम्पो बदल जाता है। रन रेट पर प्रेशर हो तो ये छक्कों की बारिश से पावर बैंक की तरह एनर्जी भर देते हैं, और अगर टीम मुश्किल में हो तो उतनी ही आसानी से गंभीर बल्लेबाजी करके पारी को संभाल भी लेते हैं। यानी भाई, ये खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने वाला नहीं बल्कि मैच का मूड स्विच है। कभी रोमांटिक गाना तो कभी ढांसू एक्शन। तो दोस्तों, साफ है कि तिलक वर्मा वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ विपक्षी गेंदबाजों की लय नहीं बिगाड़ते बल्कि पूरे मैच का माहौल ही बदल देते हैं। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में इनकी मौजूदगी विपक्ष के लिए वैसी ही टेंशन है जैसे किसी परीक्षा में अचानक सरप्राइज टेस्ट का ऐलान हो जाए। दोस्तों, अब आते हैं प्लेइंग 11 में मौजूद उस चौथे खिलाड़ी पर जो जब मैदान में कदम रखता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। जी हां, नाम है सूर्य कुमार यादव, यानी सूर्या। इस बंदे की बैटिंग देखकर कभी कभी लगता है कि क्रिकेट के सारे नियम इनके लिए अलग ही लिखे गए हैं। गेंदबाज जैसे ही रनअप लेकर आता है, सूर्या के चेहरे पर मुस्कान होती है और अगले ही पल गेंद सीधी बाउंड्री के पार। भाई, इनके शॉट्स देखो तो समझ आता है कि बल्लेबाजी सिर्फ स्किल नहीं बल्कि एक आर्ट है। कहीं स्वीप, कहीं फ्लिक, कहीं हवा में हेलीकॉप्टर, और कभी ऐसा रिवर्स शॉट की फील्डर तो छोड़ो, कमेंटेटर भी चौंक जाएं। अब जरा आंकड़े सुन लो। 83 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 2500 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं सूर्या, और वो भी 167 के स्ट्राइक रेट पर। भाई, ये स्ट्राइक रेट नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए अलार्म बेल है। सावधान, अब पिटाई शुरू होगी। इनके नाम 4 शतक और 21 अर्धशतक दर्ज हैं, और ये सब ऐसे अंदाज में बनाए हैं कि देखने वाला सोचता है क्या ये इंसान है या T20 का कोई सुपर हीरो। सूर्या की सबसे खतरनाक बात है उनका 360 डिग्री गेम। गेंद चाहे कहीं भी आए, जवाब हर एंगल से मिलता है। गेंदबाज का दिमाग घुमा देने का इन्हें मास्टरमाइंड टैग मिला हुआ है। और हाँ, इस बार तो जिम्मेदारी दोगुनी है, क्योंकि सूर्या सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं करेंगे बल्कि भारतीय टीम की कप्तानी भी उनके हाथों में होगी। यानी मैदान पर बल्ला भी गरजेगा और दिमाग भी शतरंज की बिसात की तरह चलेगा। सोचिए, अगर सूर्या का बल्ला
इस एशिया कप में वैसे ही बोला जैसे वो पिछले कुछ सालों से बोलता आया है, तो भाई यकीन मानो टूर्नामेंट का विजेता पहले ही दिन घोषित मान लो। विपक्षी गेंदबाजों के लिए सूर्या की मौजूदगी वैसी है जैसे किसी नाइटमेयर से अचानक नींद खुल जाए। कंफ्यूजन, घबराहट और डर सब एक साथ, और यही वजह है कि पूरी दुनिया इन्हें T20 का बादशाह कहती है। तो दोस्तों, अब आते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के उस 5वें खिलाड़ी पर जिसका नाम सुनते ही विरोधी टीम के दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है, ये बंदा बल्ले से भी मार सकता है और गेंद से भी धूल चटा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की। इस खिलाड़ी का अंदाज ऐसा है कि मैदान पर आते ही खेल का पूरा टोन बदल जाता है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, अक्षर को देखकर लगता है जैसे क्रिकेट उनके लिए कोई दो तरफा हथियार है। एक तरफ वार करो तो बल्ले से और दूसरी तरफ चोट पहुंचाओ तो गेंद से। अब जरा सोचो, जब अक्षर टॉप ऑर्डर में आते हैं तो उनकी बैटिंग एकदम सधी हुई किताब की तरह लगती है। हर शॉट ऐसा जैसे पन्ने पलटते हुए कहानी आगे बढ़ रही हो। लेकिन जब निचले क्रम में उतरते हैं तो वही खिलाड़ी अचानक एक्शन मूवी के हीरो में बदल जाते हैं। आखिरी ओवरों में चौके छक्के उड़ाते हुए ऐसे खेलते हैं जैसे मैच को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर डाल दिया हो। और भाई, गेंदबाजी में तो इनकी गुप्त चालें गजब की हैं। कभी धीमी, कभी तेज, कभी टर्न तो कभी सीधी। बल्लेबाज सोचता है बॉल को स्टैंड के बाहर भेज दूं, और अगले ही पल वो खुद पैवेलियन में जाकर बैठा होता है। आंकड़े भी इनकी कहानी को और ताकत देते हैं। 71 इंटरनेशनल T20 मुकाबलों में बल्ले से 535 रन बना चुके हैं, जिसमें एक बेहतरीन अर्धशतक भी शामिल है। और वहीं गेंद हाथ में लेते ही अब तक 71 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। यानी बैलेंस इतना जबरदस्त कि हर कप्तान चाहेगा ऐसा खिलाड़ी उसकी टीम में हो। अक्षर मैदान पर हमेशा शांत चेहरा रखते हैं, लेकिन असलियत यह है कि भीतर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान चलता है, आज विरोधी की हालत पतली करनी है। यही कारण है कि अक्षर पटेल को देखकर विरोधी गेंदबाज भी चैन से नहीं रह पाते और बल्लेबाज भी घबराते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी सिर्फ मैच खेलने नहीं उतरते बल्कि मैच का पूरा समीकरण बदलने उतरते हैं। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं प्लेइंग 11 में मौजूद उस छठे धुरंधर पर जिसके नाम के साथ ही स्टेडियम की हवा बदल जाती है, हार्दिक पांड्या। मैदान पर उनकी मौजूदगी वैसी है जैसे तूफान से पहले की खामोशी, और जब बल्ला या गेंद हाथ में आता है तो वो खामोशी पल भर में विस्फोट में बदल जाती है। हार्दिक सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच के पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक को ही बदल देने वाले परफॉर्मर हैं। बैटिंग में जब नीचे के क्रम में उतरते हैं तो उनकी पावर हिटिंग देखकर ऐसा लगता है मानो हर गेंद उनका पर्सनल दुश्मन हो और उसका हाल सिर्फ छक्के से ही होना चाहिए। गेंदबाज के लिए आखिरी ओवरों में हार्दिक का सामना करना वैसा है जैसे कोई बिना तैयारी के एग्जाम देने जा रहा हो। हर सवाल घुमावदार और हर जवाब गलत। और भाई, गेंदबाजी में भी हार्दिक कमाल से कम नहीं। उनकी लाइन लेंथ और तेजी बल्लेबाजों को ऐसी कंफ्यूजन में डाल देती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि शॉट खेलूं, रुकूं या बस भगवान का नाम लूं। यही कारण है कि आंकड़े खुद गवाही देते हैं। 114 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच, बल्ले से 1812 रन, 5 शानदार अर्धशतक और गेंद से 94 विकेट। यानी ये बंदा दोनों डिपार्टमेंट में विरोधियों की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस लेकर आया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हार्दिक का स्वैग मैदान पर कभी भी ओवर द टॉप नहीं लगता। वो कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन उनके हर शॉट और हर स्पेल में इतनी गर्मी होती है कि विपक्षी टीम को पसीना आना तय है। उनकी मौजूदगी से ही टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, जैसे किसी पार्टी में डीजे का वॉल्यूम अचानक फुल कर दिया जाए, तुरंत माहौल हाई एनर्जी हो जाता है। इसलिए हार्दिक सिर्फ टीम इंडिया के खिलाड़ी नहीं बल्कि उस खास हथियार की तरह हैं जो जरूरत पड़ते ही दुश्मन की कमर तोड़ देता है। ऐसे में बाकी टीमें बस यही सोच सकती हैं, कैसे भी करके इस तूफान को झेला जाए। अब आते हैं प्लेइंग 11 के उस 7वें खिलाड़ी पर जो बल्ला हाथ में लेते ही माहौल बदलने की ताकत रखता है, जितेश शर्मा। नाम छोटा है लेकिन जब मैदान पर उतरते हैं तो हर शॉट ऐसा लगता है जैसे बिजली गिर रही हो। इनकी बल्लेबाजी का फंडा बड़ा सिंपल है, ना सेट होने का टेंशन, ना स्ट्राइक रोटेट करने का ड्रामा, बस सामने गेंद दिखी और तुरंत धमाका। भाई साहब का स्टाइल देखकर यही लगता है कि ये खेलने नहीं आते बल्कि विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ाने आते हैं। आंकड़े चाहे अब तक ज्यादा बड़े ना हो, सिर्फ 9 मैचों में 100 रन, लेकिन ये 100 रन ऐसे हैं जैसे किसी मसाले में मिर्च ज्यादा डाल दी जाए, कम मात्रा लेकिन असर सीधा दिमाग तक। आखिरी ओवरों में जब मैच का पलड़ा बराबरी पर हो और बल्लेबाज के सामने प्रेशर का पहाड़ खड़ा हो, वहीं जितेश शर्मा अपनी असली पहचान दिखाते हैं। उनके शॉट्स की टाइमिंग और ताकत इतनी विस्फोटक होती है कि हर गेंद मानो पटाखों की एक लड़ी की तरह फूट पड़ती है। बॉलर चाहे कितना भी प्लान बना ले,
जितेश के सामने अक्सर सब धरे रह जाते हैं। अब एशिया कप में अगर जितेश का बल्ला गरज गया तो समझ लो विपक्षी कप्तान की हालत वैसी हो जाएगी जैसे शादी की बारात ढोलकिए के बिना सड़क पर फंसी रह जाए। चेहरा उतर जाएगा और सिर पर टेंशन का बादल मंडराने लगेगा। इसलिए दोस्तों, जितेश सिर्फ विकेटकीपर नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए ऐसा फिनिशर हथियार है जिनके पास आने वाले ओवरों को पलों में मैच का रुख बदल देने की ताकत है। अब जरा आप ही बताइए, मौजूदा T20 क्रिकेट में आपको सबसे घातक भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन लगता है? वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर उतरेंगे वो गेंदबाज जिनका नाम सुनकर ही बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, वरुण चक्रवर्ती। ये वो स्पिनर हैं जिनकी गेंदों को समझना उतना ही मुश्किल है जितना बिना रिवीजन के बोर्ड एग्जाम का पेपर हल करना। वरुण की गेंदबाजी किसी रहस्य उपन्यास की तरह है। हर डिलीवरी में सस्पेंस, हर टर्न में ट्विस्ट। कभी गेंद आसमान में तैरती हुई आती है और अचानक ऐसे नीचे गिरती है जैसे पैर से जमीन खिसक गई हो, तो कभी पिच पर गिरते ही गेंद अचानक मुड़कर बल्लेबाज को ऐसा धोखा देती है कि वो सोचता रह जाए, अरे ये गया किधर। बल्लेबाज कई बार शॉट खेलने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन गेंद बल्ले से छूने की बजाय सीधे विकेटों को चूम लेती है और तब चेहरा वैसा हो जाता है जैसे किसी ने अचानक सरप्राइज टेस्ट ले लिया हो। वरुण की असली ताकत यह है कि वो बल्लेबाज को हर गेंद पर उलझाए रखते हैं। सामने वाला चाहे दुनिया भर का स्टार क्यों ना हो, उनके सामने खड़ा होते ही उसे लगता है कि वो क्रिकेट नहीं बल्कि कोई पहेली सुलझा रहा है। आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। सिर्फ 18 मैचों में 33 विकेट। अब ये कोई मामूली कारनामा नहीं है बल्कि ऐसा है जैसे किसी ने पहली मुलाकात में ही खेल खत्म कर दिया हो। उनकी गेंदबाजी के सामने अनुभवी बल्लेबाज भी उतने ही परेशान दिखते हैं जितना कोई नया ड्राइवर ट्रैफिक जाम में फंसकर होता है। समझ नहीं आता कि निकलें कैसे। इस बार एशिया कप में वरुण चक्रवर्ती भारत की गुप्त चाबी साबित हो सकते हैं। उनकी मिस्ट्री स्पिन अगर चल गई तो विरोधी टीमों की हालत वैसी होगी जैसे किसी को अंधेरे कमरे में रास्ता ढूंढना पड़े। हर जगह बस कंफ्यूजन। अब देखना यह है कि बल्लेबाज उनकी स्पिन को समझ पाते हैं या फिर हर गेंद उनके लिए नई सिरदर्द बनती है। एक बात तय है, वरुण के रहते मैच में हमेशा रहस्य और रोमांच की गारंटी रही। वही प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आए। बुमराह का नाम प्लेइंग 11 में हो तो मान लो कि मैच का पूरा माहौल बदलने वाला। ये वो गेंदबाज हैं जिनकी एंट्री होते ही बल्लेबाज की आत्मा कांपने लगती। जैसे ही बुमराह रनअप लेकर गेंद फेंकने आते हैं, सामने वाला बल्लेबाज महसूस करता है मानो उसके हाथ से बल्ला छूटकर कहीं भाग गया हो। उनकी यॉर्कर इतनी घातक होती है कि बल्ले से टकराने का तो सवाल ही नहीं, सीधा स्टंप या पैड को चूमती है और बल्लेबाज बस एक तक गेंद को देखता रह जाता है। डेथ ओवर में तो उनका जादू और भी खतरनाक हो जाता है। वो आखिरी समय में गेंद को ऐसे गिराते हैं कि बल्लेबाज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता, जैसे कोई फंसा हुआ चिड़िया अचानक जाल में धंस जाए। शुरुआती ओवरों में जब बुमराह गेंद को स्विंग कराते हैं तो बल्लेबाज सोचता है ये क्रिकेट का मैदान है या फिर कोई जादुई शो चल रहा है। उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वो कितने बड़े मैच विनर हैं। 70 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच और उसमें 79 विकेट, यानी लगभग हर मुकाबले में विपक्षी टीम की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करना। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है बल्कि ऐसे हैं जैसे कोई बच्चा स्कूल के पहले दिन से ही कक्षा का टॉपर हो। और सबसे प्रेरणादायक बात तो उनकी वापसी है। चोट ने उन्हें मैदान से दूर जरूर कर दिया था, लेकिन बुमराह ने दिखा दिया कि वो केवल गेंदबाज नहीं बल्कि एक योद्धा हैं। सबको लगा था कि वो जल्दी वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने धूमधाम से वापसी की और साबित कर दिया कि हिम्मत और जुनून अगर साथ हो तो कोई रुकावट टिक नहीं सकती। अब जब बुमराह पूरी फिटनेस के साथ मैदान पर हैं, तो भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का रंग ही अलग हो गया है। उनकी मौजूदगी विरोधी बल्लेबाजों के लिए वैसी है जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली की गड़गड़ाहट, डर और दहशत दोनों साथ। एक बात तय है, बुमराह के रहते हर मैच में गेंदबाजी का मजा डबल हो जाता है और विपक्षी टीम को यही लगता है कि मैदान पर उनके खिलाफ सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि एक तूफान उतरा है। वहीं प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। जब अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरते हैं तो गेंद और हवा के बीच एक अद्भुत रिश्ता बन जाता है। उनकी स्विंग गेंदबाजी ऐसी है जैसे पतंग अचानक दिशा बदल ले और सामने वाला पतंगबाज सिर्फ देखता रह जाए। यही वजह है कि क्रिकेट की दुनिया उन्हें स्विंग का सौदागर कहकर पुकारती है। पावर प्ले में जब वो नई गेंद थामते हैं तो बल्लेबाज का चेहरा उसी पल उतर जाता है, क्योंकि गेंद सीधी बल्ले पर नहीं आती बल्कि हवा में लहराते हुए ऐसी हरकत करती है कि बल्लेबाज का बैट हवा ही मारता रह जाता है। और अगर कोई खिलाड़ी ये सोचकर टिका रहे कि चलो आखिरी ओवर में रन बटोर लेंगे, तो वहां अर्शदीप अपने धारदार यॉर्कर से ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि बल्लेबाज सिर्फ पैरों की तरफ झुककर खुदा से दुआ ही मांग सकता है। उनके आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि ये सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि भारत के लिए एक हथियार है। 63 मैच और 99 विकेट,
यानी बस एक और शिकार और शतक पूरा। सोचो जरा, जहां बल्लेबाज रन के लिए तरस रहे हों, वहां ये गेंदबाज हर मुकाबले में विकेटों की झड़ी लगा देता है। अर्शदीप की गेंदबाजी देखकर ऐसा लगता है मानो गेंद का बैट्समैन से कोई लेना देना ही न हो। सीधी जाकर या तो स्टंप उखाड़ती है या विकेट कीपर के दस्तानों में आराम फरमाती है। अब एशिया कप का मंच तैयार है और जैसे ही अर्शदीप गेंद लेकर दौड़ेंगे, सामने वाले बल्लेबाज की हालत वैसे ही होगी जैसे तूफान से पहले पेड़ की, कांपते रहेंगे और टिक नहीं पाएंगे। उधर भारतीय फैन स्टैंड्स में झंडे लहराते हुए गुनगुना रहे होंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। साफ है कि अर्शदीप के रहते विरोधियों के लिए स्कोरबोर्ड चलाना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा होगा। वही प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर उतरेंगे वो गेंदबाज जिनका नाम सुनते ही लोग मुस्कुरा उठते हैं, हर्षित राणा। लेकिन मजाक मत समझना, क्योंकि जैसे ही ये रनअप लेकर दौड़ना शुरू करते हैं, सामने वाले बल्लेबाज की मुस्कान ऐसे गायब हो जाती है जैसे किसी की जेब से नोट गिर जाए। अभी करियर की बस एक झलक दिखाई है और उसी में 3 विकेट निकालकर बता दिया, मैं आया हूं छाप छोड़ने, टिकने और डर पैदा करने। हर्षित की गेंदबाजी की सबसे खतरनाक बात है उनकी स्पीड और अटैकिंग एटीट्यूड। गेंद ऐसी निकलती है जैसे किसी मशीन गन से गोलियां बरस रही हों। बल्लेबाज चाहे कितना भी सेट क्यों न हो, हर डिलीवरी पर उसे यही डर सताता है कि अब आउट हो जाऊंगा। ये खिलाड़ी भले नए हों, लेकिन आगाज ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भारतीय पेस अटैक की तस्वीर इन्हीं के इर्द गिर्द लिखी जाएगी। इनकी बाउंस और रफ्तार बल्लेबाजों के लिए वैसे ही खौफनाक साबित हो रही है जैसे तूफान में खड़ा हुआ कच्चा मकान। और जब बुमराह, अर्शदीप, हर्षित जैसे धुरंधर एक साथ उतरेंगे तो विरोधियों के लिए क्रीज पर टिकना किसी सजा से कम नहीं होगा। एशिया कप में भारतीय गेंदबाजी अटैक पूरी तरह से विकेटों का तूफान साबित होने वाला है और हर भारतीय दर्शक टीवी के सामने यही सोचते हुए बैठा होगा, आज तो हमारे गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी लाइनअप की छुट्टी तय है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया अपनी इस धमाकेदार प्लेइंग 11 के दम पर यूएई के खिलाफ पहला मुकाबला जीत पाएगी या फिर कहीं कोई उलटफेर देखने को मिलेगा। कागज पर यह टीम शेर जैसी लग रही है। हर खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखता है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, यहां कुछ भी हो सकता है। अब जरा आप ही सोचिए, अगर यही 11 मैदान पर उतरी तो क्या भारतीय टीम आराम से जीत दर्ज कर लेगी या फिर यूएई कोई चौंकाने वाला खेल दिखाएगी? और हाँ, आपकी राय भी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि इस स्क्वाड में किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था या फिर कोई ऐसा नाम है जिसे आप इस बेस्ट 11 में जरूर देखते? नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि असली मजा तभी है जब आपकी राय और हमारे सवाल मिलकर एक नई क्रिकेट बहस छेड़ दें।